हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को पूरा एकदम लास्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेटअप सॉल्व करने हैं उसको, सामान्य हिंदी के, जो कि आपके यूपीटीपीएससी जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसका एक टॉपिक रह गया था आपका रस, जिसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हुए थे। तो चलिए क्या करते हैं, इस टॉपिक में हम इस वीडियो में रस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि क्या होता है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उनको अच्छे से कर सकें। अगर आप न्यू हैं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि आपके एजुकेशनल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली का जो आपका क्विज होगा वो एमसीक्यू वहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, ताकि टाइम हमारा बचे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए। रस रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आपका आनंद। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति है उसे क्या कहते हैं, अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसको रस कहा जाता है। तो अगर कोई भी पाठक, अगर आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, और उससे पढ़ने और सुनने से हमारे हृदय में या हमारे मन में कुछ फीलिंग आती है या कोई स्थायी भाव आता है जो कुछ समय तक रह जाता है, तो उसी को वही क्या हो जाता है, वही सारे मिलाकर क्या बन जाते हैं, रस बन जाते हैं। तो जो रस होता है वो काव्य की आत्मा और प्राण या तत्व होता है। जैसा कि आपको पता है, आपने कोई नोवेल पढ़ ली या कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई स्टोरी पढ़ ली या कोई मूवी आप देख कर आए, तो उसने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला और कितना प्रभाव आपके ऊपर रहा और किस तरीके का रहा, वही एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका रस हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो रस के अवयव और अंग होते हैं वो कितने होते हैं। ये आपके 4 दे रखे हैं। स्थायी भाव दे रखा है, विभाव दे रखा है, अनुभाव दे रहा है, संचारी भाव जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो एक एक करके जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं इसमें, ताकि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव को ही क्या कहा जाता है, प्रधान भाव कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। इसी की अवस्था को, मतलब जो हमारे मन तक पहुंचता है, तो ये वही अवस्था होती है जब हम कोई भी क्या करते हैं, काव्य देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं या काव्य पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ उस स्टोरी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, स्थायी, मतलब कि वो हमारे मन में रह जाता है, इसलिए वो स्थायी भाव कहलाता है। और जो स्थायी भाव की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। कितने हैं, 9 है। जो स्थायी भाव है, इनका जो वीर रस का आधार होता है, वो इन्हीं रसों के बिहाव पे इनको क्या बोला गया है, 9 कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, नवरस भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए नवरस किसको कहते हैं, तो जो स्थायी भाव होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, नवरस कहते हैं। स्थायी मतलब ये क्या हो जाते हैं, हमारे मन में स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कुछ समय के लिए क्या कर लेते हैं, हमारे मन में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, स्थायी भाव बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगर ये स्थायी भाव हमारे बन जाते हैं तो कौन कौन से हो जाते हैं, श्रृंगार रस हो जाता है, हास्य रस हो जाएगा आपका। ठीक है, करुण रस आ गया, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, ये सारे मिला के क्या हो जाते हैं, रस हो जाते हैं। अभी 1 बाय 1 करके क्लियरली पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें विभाव की। तो विभाव क्या होता है, विभाव आपका स्थायी भावों के उद्दीपन कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें क्या कर ले कि स्थायी भाव के ही कारण उत्पन्न हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विभाव हो जाएगा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 होते हैं। एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। तो आलंबन में क्या होगा, जिसका आलंबन यानी कि सहारा पाकर कोई स्थायी भाव जागते हैं। मतलब अब भाई कोई मन में कोई भाव आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है, तो जो जिसका सहारा लेके जाग रहे हैं उसी को आलंबन विभाव बोलेंगे। मतलब आया, जैसे नायक या नायिका, आप किसी भी अभिनेत्री या किसी को देखकर या किसी स्टोरी को आपने पढ़ा तो उनके कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए उनसे, तो फिर वो क्या है, आपके मन में आश्रित हो जाएंगे। नेक्स्ट है उद्दीपन विभाव। जो उद्दीपन विभाव होता है वो क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है। मतलब उद्दीपन वो क्या कहलाता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे कोई चांदनी हो गई, कोकिला, कूजन, ये क्या है, शारीरिक चेष्टा, या कोई हम उनको इस तरीके से देख के तो उनका उद्दीपन हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, विभाव कहलाएगा। इसके बाद में हमारा आता है, नेक्स्ट आता है अनुभाव आता है। क्या आता है, अनुभाव आता है। तो अनुभाव क्या होता है, जो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं।
इनकी संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है? आपसे इन क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली ये करके पूछ लेते हैं। तो इसमें 8 है तो उनका नेम दिया है यहाँ पे, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विणता, अश्रु और प्रलय। इसमें सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये पूछ सकते हैं कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो संचारी विभाव है, तो वो देखते हैं कि संचारी विभाव क्या होता है। संचारी विभाव मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मतलब जो ऐसे भाव जो हमारे मन में घूमते रहें बार बार, वो क्या हो जाते हैं? संचारी विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी विभाव। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33, जिनमें से हमने आपको कुछ ही लिख दिया है क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे आपके क्या क्या हो जाएंगे? हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, जड़ता, ठीक है, और वितर्क, मति, मद, ये सब चीज़ें आपके क्या हो जाएंगी? मरण। ये सारा किस में आ जाता है? आपका संचारी भाव में। मतलब जिन जो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे संचारी भाव हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, अब सारे जो हमारे नवरस थे और नवरस जितने भी रस हैं उनके बारे में एक प्रॉपर वे से देख लेते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के बाद में पूछ लेते हैं कि श्रृंगार रस में स्थायी भाव कैसा है। तो कौन सा स्थायी भाव होगा? तो आपका हम क्या कह देंगे? रति होगा या तो प्रेम होगा। रति और प्रेम मतलब दोनों स्थायी भाव हैं जो रह जाते हैं मन में आपके। तो किस किस तरीके से? 2 होते हैं। श्रृंगार रस भी 2 होंगे, एक संयोग रस होगा, दूसरा क्या होगा? वियोग रस होगा। तो संयोग रस में क्या होगा? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे दैन कटी नटी जाए। तो मीन्स क्या है? संयोग श्रृंगार मतलब एक श्रृंगार किया जाता है किसी के लिए, तो किस तरीके से? जैसे राधा माता श्रृंगार करती हैं कृष्ण जी के लिए, तो वो श्रृंगार क्या कहलाएगा? आपका संयोग श्रृंगार कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वियोग श्रृंगार। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। तो मतलब ये तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ये बोले हैं। तो वियोग मतलब किसी के वियोग में जो रस किया जा रहा है। जैसे सूरदास जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नयन, उनके जो नयन हैं वो बहुत ही हर दिन उनको देखते हैं। किसको? श्याम जी को देखने के लिए तरसते हैं और इस तरीके से वो अपनी बातों को कह रहे हैं। तो टोटल में आके क्या हो जाएगा आपका? संयोग रस वो होता है जब कोई किसी प्रेम प्रेमिका के लिए या प्रेमिका किसी प्रेम के लिए या माँ अपने बच्चे के लिए करती है, तो वो होगा। और वियोग में क्या होगा? जिसमें बिछड़ना और इस तरीके का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है? हास्य मतलब हंसना, जिसमें हमें हंसी आए, वो क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। तो कोई भी आपको दोहा मिल जाएगा जिसको पढ़ के आपको जॉय यानी कि खुशी यानी हंसी की अनुभूति हो, तो वो कौन सा रस कहलाएगा? हास्य रस। जैसे तंबूरा ले लंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या कह रहे हैं? कि एक तंबूरा लेके प्रेम प्रताप मंच पे बैठ जाते हैं और साज लेते हैं बस 15 मिनट तक, और पूरे घंटे भर तक क्या करते हैं? आलाप करते रहते हैं इस तरीके से करके। तो धीरे धीरे वहाँ पे जितने श्रोता उनको सुनने वाले होते हैं वो चुपचाप क्या करते हैं? खिसक जाते हैं। तो इसमें क्या? एक हास्य की अनुभूति हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है करुण रस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? करुण रस। तो करुण रस में अगर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्थायी भाव है, तो करुण रस में स्थायी भाव होता है वो शोक का होता है। किसका होता है? शोक का। शोक बिकल सब रोवही रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल 12 बारह। तो ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि किस तरीके से शोक कर रही हैं, मतलब कि और बाहर जो रवि रानी है वो बहुत बार शोर कर रही हैं, रो रही हैं, दुख अपना व्यतीत कर रही हैं। तो इस तरीके के अगर आपको समझ में आए कि जहाँ पे दुख व्यतीत हो रहा है या, तो वो क्या हो जाएगा? आपका करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वीर रस। वीर मीन्स हमें क्या बताता है? उत्साह का बताता है, मतलब हम लोगों को कॉन्फिडेंट देता है। वीर क्या होता है? अब कॉन्फिडेंस देता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है? ये आपका वीर रस का उदाहरण। और ये किसने लिखा है? ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर रौद्र रस। रौद्र मीन्स होता है क्रोध, क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। रौद्र मीन्स क्या होता है? जैसे रुद्र देवी या रुद्रमा देवी
इस तरीके से रौद्र भगवान किसको बोलते हैं, शिव जी को। तो रौद्र मीन्स क्रोध हो जाता है। श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन झोंप से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखिए, जब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए या घोषणा वो उठ खड़े हुए। मतलब उनको जब ये सब चीज़ें उन्होंने देखा कि हाँ किस तरीके से उनके शत्रु मर रहे हैं, तो अर्जुन क्या हो गया, क्रोध में भर गए कि हाँ अब उनको भी लड़ना है और जीतना है। और ये किसने लिखा है, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं भयानक रस। भयानक में क्या होगा, भय का नजर आएगा। क्या होगा, एक भय नजर आएगा। तो वो क्या, कौन सा हो जाएगा, भयानक। ये आपका रस है। और जो भय है, भय हमारा क्या कहलाएगा, भय हमारा स्थायी भाव कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं भयानक का स्थायी भाव क्या होगा, तो क्या होगा, भय होगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो सागर से समुद्र लहरें उठ रही हैं तो वो कितनी बहुत भयानक हो रही हैं। जैसे सुनामी, ये कैसा है, बहुत भयानक ही तो होता है। तो वो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। आपको मीन क्या है, आपको इसका मीन समझना आना चाहिए कि हाँ किस में से कौन सा है, तो आप इजीली उसको कर लोगे। और दोहे ऐसे होते हैं कि आप एक से कोई दोहा आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा, उसको आप 2 से 3 बार कंटिन्यूसली पढ़िए, उसको ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, मीनिंग तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस है, और इसका स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा और घृणा। इसका क्या है, स्थायी भाव है। जैसे सिर पर बैठो काग, खाग दो खात निकारत, खींचे जी नहीं स्यार अति ही आनंद उर धारत। तो ये क्या है, घृणा दिखा रहे हैं कि अगर जैसे कोई भी ऐसा जानवर हो जिसको देख के अरे घृणा हो, या किसी इंसान को देख के घृणा आ जाए मन में कि अरे ऐसा ऐसा करके, तो वो क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। और ये किसने लिखा है, भारतेंदु जी ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत मीन्स होता है, और इसका स्थायी भाव क्या हो गया, विस्मय या आश्चर्य हो गया। जो चीज़ हमको क्या कर दे, आश्चर्य कर दे, जिसको देख के आप बहुत एस्टोनिश हो जाओ या अचंभित हो जाओ कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो किस तरीके से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अद्भुत रस आ जाएगा। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुखे में लाई लखी मातु, चकित भय गदगद वचन विकसती द्रग पुलकातु। तो मतलब जो चकित हो जाए बहुत, मतलब अरे ये ऐसा हो गया, अद्भुत हो गया, पहले कभी नहीं देखा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। और ये किसने लिखा है, ये सेनापति जी ने लिखा है। नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आपको बहुत एकदम शांत, सुकून, वैराग या वीतराग समझ में आए, तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, वो शांत रस वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो कैसे, मन रे तन कागज का पुगला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्या इतना। मतलब कि जरा देर में जो मन का पुतला है वो क्या है, कागज हो जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, तो इतना अपने आप पे क्या ही घमंड करना, क्या ही गर्व करना। ये किसने कहा है, ये कबीर जी ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में जो स्थायी भाव है वो क्या है हमारा, वो वात्सल्य या फिर रति है। तो किस तरीके से, वात्सल्य मीन्स क्या होता है, जब बचपन में किसी की बखान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, या माँ से बेटे का प्रेम होता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वात्सल्य होता है। जैसे किलकत कहना घुटवन आवे, मणिमय में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ीवे धावत। तो ये किसने लिखा है, ये सूर्यदास जी ने लिखा है। तो ये किसके बारे में है, ये है नंद मीन्स कृष्ण जी के बारे में है कि वो किस तरीके से घुटनों पे चलते हुए आते हैं, उनकी माँ उनको देख के, और नंद उनको देख देख के क्या करते हैं, उनकी परछाइयों को पीछे से पकड़ते हुए, नहीं जो कृष्ण जी हैं वो भाग रहे हैं अपनी परछाई को पकड़ते हुए। नेक्स्ट है भक्ति रस। भक्ति क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में डूब जाते हैं, किसी भी भक्ति में या किसी भी चीज़ में जब आप डूब जाते हो, एक ही चीज़ को बार बार जपने लगते हो, वो आपका भक्ति बन जाती है। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव्य नीर निधि नाम निज नावरे। तो इसमें क्या है भैया, राम जी का नाम ही तो जपा जा रहा है। ये किसने कहा है, तुलसी जी ने कहा है। तो जब कहीं पे किसी की प्रार्थना, किसी की जपना नाम, किसी का मतलब इस तरीके से आए, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे यूज़ होगा भक्ति रस यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये पूरे क्लियरली 9 रस समझ में आ गए होंगे। मोस्टली आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछने को आएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा था ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करें आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं।
जिससे आपको क्लियर हो जाए। मीन्स स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्थायी भाव होते हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होती है, उसकी कुल संख्या होती है 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत, अभी सारे स्थायी भाव बताए थे, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जो गुप्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद, तो उसका क्या होगा, निर्वेद है। नेक्स्ट है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का हमने बोला ना, 2 श्रृंगार रस होते हैं, उसमें क्या होगा, उत्साह होगा, शोक होगा, हास होगा और रति होगा। तो जल्दी से आप बताइए क्या हो सकता है। तो श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है। तो जो विश्व होता है तो उसमें स्थायी भाव किस रस में आपका, किस, विश्व नहीं है, विस्मय है। क्या है यहाँ पे, विस्मय होगा। क्या है, विस्मय। तो विस्मय में स्थायी भाव कौन सा होता है, वो आप देखकर बताइए क्या होगा, हास्य होगा, शांत होगा, अद्भुत होगा और विभत्स होगा। तो जो विस्मय स्थायी भाव होता है वो किस रस का होता है, अद्भुत का होता है। किसका होता है, अद्भुत का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा आज के लिए क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। मतलब जो कवि बिहारी हैं वो किस तरीके के रस के दोहे बनाते हैं, कि या किस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो हास्य होगा, करुण होगा, भक्ति होगा, श्रृंगार होगा। तो वो कौन सा होगा, हमारा श्रृंगार रस होगा। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे यूट्यूब, आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।